सूरत की चढ़ाई सहज नहीं है और अभ्यास यानी भजन से सुमिरन ध्यान में ज्यादा आसानी है। अक्सर सत्संगी समझते हैं कि जैसे और संसारी मामूली कारोबार करते हैं वैसे ही परमार्थी कार्रवाई भी कर लेंगे, मगर ये उनकी गलती है। जरा बुखार में सूरत का खिंचाव होता है तो पटरा हो जाता है, और अभी अंतःकरण से सूरत नहीं खींची है, और जब वहां से हटाव और खिंचाव होगा वो तो ठीक मौत के रास्ते पर चलना है। उसमें क्या तकलीफ होगी उसकी अभी इसको खबर भी नहीं है। शब्द का सुनना या रस का मिलना या कभी कुछ झलक का नजर आना अच्छा है, मगर इससे ये न समझना चाहिए कि काम हो गया। एबीसी सीखने से बड़ी किताब के पढ़ने में मदद मिलती है। ऐसा नहीं कि एबीसी सीख लिया और काम बन गया और शांति आ गई। ऐसे ही शब्द के सुनने वगैरह से मदद मिलती है, मगर काम वही करना है कि जैसे मौत के वक्त सूरत मन का सिमटाव और खिंचाव अंग अंग रग रग में से होता है, वैसे ही जीते जी करना होगा। और एक रोज सबकी ऐसी हालत होगी, और मौत के वक्त क्या तकलीफ होती है सिर्फ वही जानता है जो कि सच्चा परमार्थी है। वही हर तरह की जेरबारी उठाता है, बल्कि अपना तन छोड़ने के लिए भी तैयार रहता है। संसार में धन या हुकूमत हासिल करके शांति आवे तो कोई बात नहीं है, मगर परमार्थ में जरा सा रस आने या शब्द सुनने में शांति आ जाना बड़ा मुजीर है, बड़ा विकट और बेड़ा रास्ता है। जीते जी मरना पड़ेगा तब साध बनेगा। अपना बल परोस जब छोड़ेगा और हारेगा तब कहेगा कि हे मालिक, मेरे में कोई ताकत नहीं है, अगर तू मेरी मदद नहीं करता तो मैं एक कदम आगे नहीं चल सकता। ये जब आजीज होता है तब तहे दिल से पुकार प्रार्थना करता है, और जैसे समुद्र में डूबता हुआ आदमी पुकारता है वैसे ही ये भी मदद के लिए पुकारता है। अभ्यासी को जो तकलीफ होती है उससे वही बाखबर है और सब बेखबर है। शबे तारी को बी में मौजो गिरदा बे चुनी हायल कुजादानंद हाले मां सुबुक सारा ने साले हल्हा। यानी रात अंधेरी और खौफ लहरों का और उस पर भंवरे पड़ रही है। ये कैफियत हमारी ऐसे लोग जो कि किनारे पर रहते हैं और ऐसी आफत नहीं झेली है क्या जान सकते हैं। संसारी तो उस तकलीफ से बिल्कुल बेखबर हैं, और जो कि सत्संगी हैं वो भी बहुतेरे नहीं जानते हैं कि सूरत की चढ़ाई में क्या तकलीफ होती है। मन ऐसा शरीर है कि अभ्यास में बैठना नहीं चाहता है। भजन के वक्त कहीं खुजली होती है, कहीं मच्छर काटते हैं या और कोई काम सूझ पड़ता है। इसको चाहिए
कि मन पर किसी कदर सख्ती करे, और जिस रोज मन ज्यादा शरारत करे, आध घंटे के बदले 2 घंटे अभ्यास में जमकर बैठे या सिर्फ आंखें बंद करके बैठा रहे, सो ना जावे तो भी मन के इंजर पिंजर टूट जावेंगे। ध्यान में शीतलता, निर्मलता, निर्विघ्नता है और प्रेम अंग जागता है। गुरु स्वरूप गोया घट का ताला खोलने की कुंजी है। गुरु कुंजी जो बिसरे नाही, घट ताला छिन में खुल जाही। ताते शब्द किवाड़, खोलो गुरु कुंजी पकड़। कहें कबीर निर्भय हो हंसा, कुंजी बता दूं ताला खुलन की। बगैर प्रीत के ध्यान नहीं बन सकता है, इसलिए नाम के सुमिरन पर ज्यादा जोर दिया गया है। नाम के संग नामी मौजूद है, नाम से नामी मिलता है। अब देखा तेज मैंने जो मालिक के नाम का, दिल और जान भेंट हुए गुरु के नाम का। प्यासों की प्यास बुझ गई धारा से नाम के, ऐसा है आबे शीरी अमी रूप नाम का। नामी व नाम में है नहीं फर्क देख ले, छवि यार की दिखाता है वह तेज नाम का। हृदय में तुझको दिख पड़ेगा जमाले यार, जो रगड़ा उस पे नित्य दिया जावे नाम का। मालिक का संग तुझको मिला ये सही है जान, जो दिल में तेरे लाग रहा ध्यान नाम का। कर संग नाम का जो तू दीदार को चहे, मालिक का मेल है जो हुआ मेल नाम का। मालिक के लोक में तेरा हो जाएगा गुजर, जो तू उड़ेगा ऊंचे को बल लेके नाम का। सुमिरन से नाम गुरु के तू गमगीन हो कभी, मालिक का प्यार आवे जो हो प्यार नाम का। भक्त जन को चाहिए कि नाम को सांसों में जज्ब कर ले और निरंतर नाम की आराधना यानी जाप करता रहे। नाम का सुमिरन जब पक्का हो जाएगा, तब ध्यान भी अच्छी तरह से बन सकेगा। फिर इसको इख्तियार है, चाहे सुमिरन अलग करे, चाहे ध्यान सुमिरन दोनों मिलाकर करें। सद्गुरु शब्द स्वरूप है, इसलिए गुरु स्वरूप का ध्यान करने से गोया शब्द का भी संग साथ साथ हो जाएगा और स्थान स्थान पर नाम, रूप और शब्द तीनों एक हो जाते हैं। और साफ साफ कह भी दिया है कि गुरु की मूरत बसी हिये में, 8 पहर गुरु संग रहाए। अस गुरु भक्ति करी जिन पूरी, ते ते नाम समाए। स्वाति बुंद जस रटत पपीहा, अस धुन नाम लगाए। नाम प्रताप सुरत अब जागी, तब घट शब्द सुनाए। यानी पहले नाम का सुमिरन जब करेगा, तब गुरु की प्रीत जागेगी और फिर शब्द खुलेगा। अक्सर लोग सुमिरन नहीं करते, शुरू ही में अभ्यास पर जोर देते हैं। नतीजा ये होता है कि अहंकार के पुतले हो जाते हैं, या आप बन बैठते हैं, या रूखे फीके होकर छोड़ देते हैं। गरज ये है कि इसके जतन से कुछ नहीं होगा, शब्द भी गुरु की मेहर से खुलेगा। और जब तक गुरुमुखता नहीं होगी, सुरत की चढ़ाई हरगिज नहीं होगी। गुरु भक्ति बिन शब्द में पचते, सो भी मानुष मूर्ख जान।
शब्द खुलेगा मेहर गुरु से, शब्द खुलेगा गुरु मेहर से, खैंचे सुरत गुरु बलवान, गुरु मुखता बिन सुरत न चढ़ती, फूटे गगन न पावे नाम। गुरु मुखता है मूल सबन की, और साधन सब शाखा जान।